हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम जानते हैं कि रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, या यूं कहा जाए कि ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड होता है। और दूसरी बात रेस्पिरेशन की करें अगर हम, तो रेस्पिरेशन के बारे में हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, बगैर ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तो अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा जाता है। तो हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन होता है, उसको पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। हम जब ब्रीथिंग में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारे जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाता है और वहाँ पर वो हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है तो वो पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, जिससे कि रेस्पिरेशन होता है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। इसीलिए जब ये होता है कि हीमोग्लोबिन की अगर किसी में कमी हो जाती है तो फिर उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने का मतलब ये है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसके जो टिश्यूज, जो सेल्स हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँचता, कम ऑक्सीजन पहुँचता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो इसीलिए जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो कोई जो पेशेंट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसको फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वो सांस ठीक से नहीं ले पाता है और उसमें थकान महसूस होती है, एनर्जी की कमी महसूस होती है। ये सब हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा जाता है, तो हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को, पूरी बॉडी के एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।